दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर दिवालिया होने वाली है। ये वो सुपर पावर है जो इस वक्त 38 खरब डॉलर की मकरूज़ है और इसको दिवालिया होने से बचने के लिए पिछले दिनों 8 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत थी, लेकिन ये तमाम तर यकियों और तमाम कर मुनाफ़क़तों और ब्लैकमेलों के बावजूद अब तक ये 8 ट्रिलियन डॉलर इकट्ठे नहीं कर सका। और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त दावा कर रहा है कि ये चालाक और मक्कार आदमी कोई और नहीं, इसका नाम अमेरिकी सदर ट्रंप है, जिसने अपनी गलत पॉलिसियों और गलत हरकतों की वजह से अमेरिका जैसे मुल्क को दिवालिया होने के करीब तर ले गया है। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस वक्त अमेरिका कितने कर्जे के नीचे डूब चुका है और इसकी वजूहत क्या है, और अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए जो मसूफ ट्रंप हैं ये आजकल क्या कर रहे हैं और कैसे सौदे कर रहे हैं और किस तरह से दुनिया के बाज़ मुल्कों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपना चेहरा कोई असल कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। लम्हा न्यूज़ है, लम्हा न्यूज़ नहीं, लम्हा न्यूज़। इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी गलतियाँ निकालें और मेरी इस्लाह करें और मुझे इन्फॉर्मेशन दें जो आप अपने इर्द गिर्द देखें, कुछ जुल्म देखें, कुछ ज़्यादती देखें, वो मेरे मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं और मेरे चैनल पर भी बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस तक पहुँचें और उसको आला अवानों तक भी पहुँचाएँ और उनको नंगा भी करें ऐसे माफियाज़ को। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी असल बात की तरफ। इंटरनेशनल मीडिया में आजकल ट्रंप के चर्चे हैं, उनकी हरकतों के चर्चे हैं और उनकी मुनाफ़क़तों के चर्चे हैं और उनकी ब्लैकमेलरों के चर्चे हैं। और एक वक्त था जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि इसको नोबेल इनाम मिलना चाहिए, तो नोबेल इनाम में भी नाकामी हुई उसको, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी हैं। कहीं वो डांस करता है, कभी ख़वातीन से जब दौरों पे जाता है तो अपने मुल्क की तज़लील करता है। पिछले दिनों जर्मनी की वज़ीर-ए-आज़म जो थी वो आपने स्टेज पर देखा, जब वो आई तो क्या कुछ हुआ फिर, और बस ये लंबी कहानी है, ये आपको फिर कभी बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो खबर चल रही है इंटरनेशनल मीडिया पर वो ये है कि इस वक्त दुनिया की जो ख़ुद को कहते हैं और कि सुपर पावर है अमेरिका, ये इस वक्त शदीद माली बहरान में जकड़ा हुआ है और कर्ज़ों के नीचे दबा हुआ है और मज़ीद दबता ही जा रहा है। अगर ये मुल्क माहिरीन कहते हैं, मुआशी माहिरीन कहते हैं कि अगर ये अफ़गानिस्तान से ना निकलता तो अपनी फ़ौजें ना निकालता और अपने असले और जंगी साजो सामान वहाँ छोड़ कर ना भागता तो अब तक ये दिवालिया हो चुका होता। क्योंकि उस वक्त भी जब ये अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था तो उस वक्त भी इसके 2 से 3 बड़े बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए थे। और अब की जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो मैं इंटरनेशनल मीडिया की ज़बानी आपको बता रहा हूँ कि नाज़रीन पिछले दिनों जब मशरिक़ वस्ता का दौरा किया ट्रंप बहादुर ने, तो उससे कबल इसने जो अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वो ये थे कि ट्रंप को अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए 8 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकी डॉलर्स की ज़रूरत है, जिसको ज़ाहिर है कि इन्होंने ख़ुद को बचाना था, अपने मुल्क को बचाना था दिवालिया होने से। तो फिर इन्होंने भागदौड़ की और मुख्तलिफ चमुखी लड़ाई लड़ी और दुनिया को ख्वाब दिखाया कि वो जो है वो अमन का दाई है और अमन का नोबेल इनाम लेना चाहता है। और ये भी बढ़ चढ़ कर उसने अपनी तकरीर में बताया कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें बंद करवाने वाला अमेरिकी सदर वो ट्रंप है। तो ये दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है, जो ट्रंप की करतूतें हैं वो सबके सामने हैं, जो जारियत है सबके सामने है, जो इनकी ब्लैकमेलिंग है वो सबसे सामने है। तो पहले मैं ये बताऊँगा कि ये पहले फिर मशरिक़ वस्ता में जो है गया, इसने अपना टैरिफ बढ़ाया कि पैसे इकट्ठे हो जाएँ और सुराग लगाया कि किस मुल्क के पास कितने पैसे उसके रिजर्व पैसे पड़े हैं, ताकि वो किसी तरीके से उनको लड़ा के झगड़ा के मरवा के और उसके ख़िलाफ़ बातें करके तो ये पैसा वहाँ से निकलवाए। पहला मुल्क तो ये पहले इसने मामला जो थे वो अरबों के साथ हुए, वहाँ ये मशरिक़ वस्ता में इसने दौरे किए और अभी दौरे जारी ही थे। वहाँ पे ज़राए इंटरनेशनल मीडिया के ज़राए ये बता रहे हैं कि वहाँ ये मुश्किल जो है कोई 1 ट्रिलियन जो डॉलर है, 1.25 ट्रिलियन डॉलर वो इकट्ठा कर सका। उनको डरा के एक मौका पर इन्होंने जो है वो सऊदी जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उसके बारे में बड़ी तकरीर की। जब उन्होंने इसकी बात ना मानी तो उसको ब्लैकमेलिंग पे उतराया कि मिस्टर किंग करके उसको पुकारा और कहा खड़े हो जाओ, और फिर कहा कि 2 हफ्ते तक वो अगर हम उसकी सरपरस्ती ना करें तो उनकी किंगशिप जो है यानी कि बादशाहियत काम नहीं रह सकती। और फिर जो है वो यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, फिर अभी इसका दौरा जारी था कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, वहाँ से कोई पैसे जमा पूंजी इकट्ठी की, फिर उसके बाद मिस्र से कोई पैसे मिले, कोई शाम से मिले, कोई यूएई से मिले और डरा धमा के ब्लैकमेलिंग करके अच्छा उसके बाद कतर से कुछ पैसे मिले,
तो सऊदी अरब से ज़ाहिर है कि वो भी कुछ लिए इसने। तो वहाँ पे एक इसी दौरान वो एक जो इसका बगलगीर बच्चा है उससे ईरान पर हमला करवाया, और वहाँ पे भी इसकी जो है ना दाल गली। ज़ाहिर है कि उस अपने बगलगीर बच्चे से कोई पैसे मिले होंगे। उसके बाद इसने रुख किया, उससे पहले चूँकि पाकिस्तान और भारत की जंग हो चुकी थी, और इसने पाकिस्तान का झंडा उठा लिया कि पाकिस्तान एक ब्रेव मुल्क है, बहादुर मुल्क है, और इंडिया का टैरिफ जो था वो 50% कर दिया 25% के बाद। तो वहाँ मकसद ये था कि वहाँ इंडिया को किसी सूरत ये पाकिस्तान का चेहरा दिखाकर ब्लैकमेल करे, और वहाँ से इसको इत्तला मिली कि 250 जो 200 से 250 अरब जो डॉलर हैं, या सिर्फ अरब हैं, 200-250 अरब रुपए पड़े हैं इंडिया के रिजर्व्स में। तो वहाँ इसने टैरिफ बढ़ाया, और उसके बाद फिर ले दे हुई, और उसको जितना भी इज़्ज़त कर सकता था पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान का चेहरा दिखा कर किया। हर तकरीर में इसने यही कहा कि इंडिया जो है इसके साथ तैयारी कराए पाकिस्तान ने। तो मकसद सिर्फ यही था कि वहाँ से उसके जो रिज़र्व पड़े हैं कोई 200 से 250 अरब डॉलर, वो उसको हज़म करे। और फिर क्या हुआ, दुनिया ने देखा कि 24 घंटे कबल ये बातें ये पाकिस्तान की करता रहा, गीत ये पाकिस्तान के गाता रहा, पाकिस्तान को हलाशेरी देता रहा, और फिर अपना वहाँ पे बैकडोर में अपने अमरीकियों के ज़रिए इंडिया से मुआहदा कर लिया कि 10 साल दफाई मुआहदा कर लिया, अब उसको ये माल देगा, पैसा कमाएगा, उसके जो रिज़र्व हैं वो खाली करेगा, ले जाएगा। पाकिस्तान के नाम से उसको डराता है ये इंडिया को कि मैं ना बचाऊं तो इंडिया साहब, मोदी साहब तेरी ऐसी की तैसी फेर दे, मैंने पाकिस्तान को रोक रखा है। और तारीफ़ें ये पाकिस्तान की करता रहा, शान शौकत पाकिस्तान की बढ़ाता रहा पूरी दुनिया में। तो उसके बाद जनाब वाला आपने देखा कि अब उससे 10 साल मुआहदा कर लिया। कल मैंने भी इस पर प्रोग्राम किया था, तो जिन लोगों ने लाइक किया उनका शुक्रिया। अच्छा, तो अब बात यहाँ नहीं रहती, इन तमाम तर यकियों और फ्राडियों और चरब ज़बानियों और लोगों को ब्लैकमेल करने की जो मुहिम थी ट्रंप की, उससे जो है ये खातर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं कर सका। अब चीन के सदर से भी मुलाकात हुई, वहाँ से भी कोई मामला तय हुए, और चीन के सदर ने उसको ताइवान के बारे में कहा कि अगर वो उसकी आज़ादी के लिए कोई न करे तो 1000 जो अरब डॉलर हैं वो उन्हें दे सकता है चीन, अगर वो खामोशी इख्तियार करे तो वहाँ पे अपनी अमेरिका के अंदर अपनी जो है वो जो मार्केट है, अपनी जो इंडस्ट्री है वो भी लगा सकता है। तो इस पर कहा जाता है कि ट्रंप ने इस पर रजामंदी का इज़हार किया, और वहाँ से भी ये पैसे लेगा। अब इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है, हमारी इत्तलात कुछ और है, कि इस वक्त जो दुनिया की ये सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका है, ट्रंप है, इसका अपना मुल्क कर्ज़ों के नीचे दब चुका है, और इस वक्त जो ये है ये कर्ज़े बढ़ रहे हैं, और 38 खरब डॉलर का मकरूज़ हो चुका है, और इसका दिवालिया निकलने वाला है, दिवालियापन के बिल्कुल करीब है। अब चूँकि चीन और ट्रंप की जो मुलाकात थी जनूबी कोरिया में हुई, तो वहाँ पे जो चाइना के सदर हैं उन्होंने बहुत कुछ पाया है। उन्होंने अपना टिकटॉक और इस तरह की जो चीज़ें वो बहाल करवाई है, और टैरिफ में कमी करवाई है, और फिर जनाब वाला 1000 डॉलर जो है 1000 अरब डॉलर वो चीन अब इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पर, अमेरिका में घुसेगा और उसकी पूरी मार्केट पे कब्ज़ा करेगा, इंडस्ट्री लगाएगा। तो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका जो है वो कर्ज़ों के तले बोझ तले दबा जा रहा है, और इस वक्त 38 खरब डॉलर का अमेरिका मकरूज़ है, और इसका दिवालियापन बहुत करीब है। तो लोगों को ये भाषण देता है, लोगों को डराता है, ब्लैकमेल करता है, लेकिन एक जो अल्लाह है उसकी लाठी पे आवाज़ है। अब मेरा ख्याल है कि अमेरिकियों से बहुत जल्द जो है सुपर पावर जो अल्लाह वापस लेने वाले हैं, और ये कंगला है और इसका दिवालिया निकलने वाला है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन जावेद इकबाल को इजाज़त चलाने के बाद।